वेदांत परिभाषा। वेदांत परिभाषा ग्रंथ में पेज नंबर 279 पर देखिए, अतएव न अनुमानम अपि प्रमाणम। क्यों? आगम बाधात। उदाहरण, मेरुपाषाणमयत्वानुमानवत्। लग गया पंक्ति? चलिए, बात यह चल रही है कि पूर्व पक्षी ने कहा था कि तत्वमसि इत्यादि वाक्यों में जीव ब्रह्म का अभेद बताया है, बात सही, किंतु प्रत्यक्ष प्रमाण बताता है कि ना हम ईश्वर, मैं ईश्वर नहीं हूं। भेद की प्रतीति आ रही है प्रत्यक्ष प्रमाण से। और किंचितज्ञत्व, सर्वज्ञत्व इत्यादि विरुद्ध धर्म का आश्रय जीव और परमात्मा होने के कारण दोनों एक नहीं हो सकते। अर्थात इस लिंग के द्वारा, हेतु के द्वारा भी भेद की ही सिद्धि हो रही है। इतना ही नहीं, द्वासुपर्णा सयुजा सखया इत्यादि श्रुति भी जीव परमात्मा का भेद ही कर रही है। और इतना ही नहीं, द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च इत्यादि स्मृति भी जीव ब्रह्म का भेद ही बता रही है। अतः हे सिद्धांती, तुम भी जीव ब्रह्म का भेद ही वास्तव मान लो, अभेद नहीं। फिर तत्वमसि इत्यादि महावाक्य अभेद बता रहे, इसका क्या करोगे? तब उस पूर्व पक्ष ने कहा था कि तत्वमसि इत्यादि जो वाक्य है वे उपचार मात्र है, गौण प्रयोग से बता रहे अभेद है करके। वास्तविक अभेद बताने के लिए वो उनकी प्रवृत्ति नहीं है, ऐसा मानो। उदाहरण तो जैसे बताया था पूर्व पक्षी ने कि आदित्य युप, यज्ञीय स्तंभ जिसको युप कहते हैं, उसके लिए कहा गया कि आदित्य, ये युप ही आदित्य है। किंतु जैसे आदित्य अर्थात सूर्य और युप लकड़ी का स्तंभ विशेष, इन दोनों का अभेद नहीं हो सकता है, तो भी औपचारिक गौण रूप से प्रयोग किया जा रहा है कि आदित्य ही युप है। जैसे मानवक सिंह नहीं हो सकता है, तो भी गौण रूप से प्रयोग किया जाता है कि सिंहो मानवक। उसी प्रकार यजमान प्रस्तर, प्रस्तर पाषाण विशेष, वो यजमान कैसा होगा? यजमान तो अलग चेतन जीव व्यक्ति है, तो भी अभेद का व्यवहार हो रहा है। प्रथमा है ध्वनि, यजमान प्रस्तर प्रथमा विभक्ति, अतः दोनों का समान विभक्ति होने के कारण अभेद प्रतीत हो रहा है। तो जैसे आदित्य युप, यजमान प्रस्तर और सिंहो मानवक इत्यादि जगह अभेद औपचारिक है, वस्तुतः नहीं, उसी प्रकार तत्वमसि इत्यादि महावाक्य के द्वारा जो अभेद बताया जा रहा है वो उपचार मात्र है, ऐसा समझो। क्योंकि यदि अभेद समझोगे तो प्रत्यक्ष, अनुमान, श्रुति और स्मृति इन सभी प्रमाणों के साथ विरोध आएगा, ऐसा बोला था कौन? पूर्व पक्षी। उसमें सिद्धांतियों ने पहला जो प्रत्यक्ष प्रमाण को लेकर शंका थी उसका तो खंडन कर दिया। अब किंचितज्ञत्व, सर्वज्ञत्व इत्यादि हेतु को लेकर अनुमान के द्वारा भेद की सिद्धि होती है, अतः भेद ही मानो और अभेद औपचारिक मानो, ऐसा जो कहना है पूर्व पक्षी का, उसका खंडन कर रहे, अर्थात अनुमान का खंडन कर रहे। अनुमान का खंडन करने मतलब अनुमान प्रमाण के द्वारा भेद की सिद्धि नहीं हो सकती है, अर्थात अनुमान के द्वारा तत्वमसि आदि वाक्यों का बाद नहीं होता है, अपितु तत्वमसि इत्यादि वह महावाक्य के द्वारा ही अनुमान आदि का बाद होता है। इस बात को बता रहे हैं। अतः अनुमान प्रमाण भी भेद को सिद्ध नहीं कर सकता है, इस बात का विचार चल रहा है। अब यहां से तो पंक्ति को देखिए, अतएव न अनुमानम अपि प्रमाणम। तो अतएव ये पंक्ति चालू हुई तो उसके पूर्व में अवतरणिका के रूप में एक वाक्य लिखते हैं, ननु मा अस्तु
ननु मा अस्तु प्रत्यक्ष विरोधात् आगमस्य उपचरितार्थत्वम् अर्धविराम अनुमान विरोधात् तु उपचरितार्थत्वं केन वारणीयम् इति अतः आह। अतः एव इति। अर्थ देखिए भाई कि पूर्व पक्षी बोल रहा है कि ननु मास्तु प्रत्यक्ष विरोधात्, प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ विरोध होने से आगम अर्थात वेद तत्वमसि इत्यादि वाक्य उपचार मात्र है, ऐसा हमने कहा था, किंतु आप नहीं मान रहे हैं, है कि नहीं? तो प्रत्यक्ष के साथ विरोध होने से आगम का उपचारितार्थत्व मास्तु मत रहने दो, क्योंकि खंडन किया है सिद्धांतियों ने पूर्व पक्षी का। किंतु अनुमान के साथ भी तो विरोध है, अनुमान के साथ भी विरोध होने के कारण तत्वमसि इत्यादि आगम को, वेद को उपचार मात्र मान लो, उसका वारण कोई नहीं कर सकता, ऐसा बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। तब सिद्धांति उत्तर दे रहे अतएव इत्यादि पंक्ति के द्वारा। क्या कि देखिए अतएव, अतएव मतलब क्या? अतएव शब्द का अर्थ लिखिए आगमेन तत्वमस्यादिना बाधात, यह अर्थ हुआ अतएव का। क्या अर्थ? आगम जो तत्वमसि इत्यादि वाक्य है, आगम वाक्य, वेद वाक्य, उसके द्वारा बाध होने के कारण न अनुमानम अपि प्रमाण, मूल में इसलिए अनुमान भी नहीं है। क्या? प्रमाण। अनुमान प्रमाण नहीं मतलब वो प्रमाण का ही खंडन है क्या? नहीं। न अनुमानम अपि प्रमाणम मतलब क्या? उस पर एक छोटा वाक्य, न जीवेश्वर भेद साधकम, न प्रमाणम का अर्थ न प्रमाणम बराबर न जीवेश्वर भेद साधकम। न जीवेश्वर भेद साधकम। ठीक है, देखो भाई, अर्थात जीव और ईश्वर इनका भेद को सिद्ध करने वाला नहीं है। कौन? अनुमान। क्यों? अतएव, अतएव मतलब आगम के द्वारा उसका बाध होने के कारण। ठीक है, चलिए, अतएव न अनुमानम अपि प्रमाण, अनुमानम अपि प्रमाणम न। हेतु दे रहे आगे, आगम बाधात। क्या हेतु दिया? आगम बाधात। आगम बाधात का अर्थ देखिए, जीव परैक्य साधक, जीव परैक्य साधक आगम बाधात, जीव परैक्य साधक आगम बाधात। ठीक है, जीव और परमात्मा इनका एकता को सिद्ध करने वाला जो आगम, वेद वाक्य, तत्वमसि आदि, उसके द्वारा अनुमान का बाध होता है। ठीक, अब ध्यान दीजिए, फिर वो पूर्व पक्षी बोलेगा आगम के द्वारा, तत्वमसि आदि वाक्यों के द्वारा भेद साधक अनुमान का बात कर रहे हो, किंतु दुनिया में ऐसा कहीं देखा है क्या? शब्द के द्वारा अनुमान का बात हो जाता है। यदि ऐसा कहीं उदाहरण मिल जाएगा कि शब्द प्रमाण के द्वारा अनुमान का बात हो गया है अन्य जगह,
यहां पर भी हम मान लेंगे क्या, तत्वमसि इत्यादि शब्द के द्वारा, शब्द प्रमाण के द्वारा भेद साधक अनुमान का बाद मान लेंगे। किंतु ऐसा उदाहरण दिखाओ। तब उदाहरण दिखा रहे सिद्धांती, मेरु पाषाणमयत्व अनुमानवत। ये क्या दिया है, उदाहरण दिया। मतलब क्या भाई, तो मेरु पर्वत एक, उसमें वो पर्वत जो है वो पाषाण का है ऐसा सिद्ध करने के लिए अनुमान, किंतु उसका बाद हो जाता है शब्द प्रमाण से। वो कैसे, तो ये जो लिखा है मेरु पाषाण मयत्वानुमानवत, इस पर एक वाक्य लिखिए अनुमान का आकार। मेरु पाषाणमयः, पाषाणमयः पर्वतत्वात्, पर्वतत्वात् विंध्यादिवत्, विंध्यादिवत् पूर्ण विराम, एतत् अनुमानम अपि, एतत् अनुमानम अपि, आगे उद्धरण चिन्ह में सवर्णः, सवर्णः सौवर्णः कुलगिरिराजो मेरु, कुलगिरिराजो मेरु। हो गया ना। हाँ, उद्धरण चिन्ह 1, इति आगमेन बाधितत्वात्, इति आगमेन इत्यादि आगमेन बाधितत्वात् न प्रमाणम, न प्रमाणम। हो गया। देखो भाई अर्थ, तो क्या करे, मेरु पाषाणमय, तो अनुमान लिख दिया। मेरु, मेरु नाम क्या, मेरु नाम का एक पर्वत है, सुमेरु जिसको कहते हैं, ठीक है। तो पक्ष हुआ मेरु पर्वत, साध्य पाषाणमयत्व, पाषाण का बना हुआ है, पत्थरों का बना हुआ है, पाषाणमयत्व की सिद्धि करनी है। हेतु दिया उसके लिए पर्वतत्व, क्योंकि जहां जहां पर्वतत्व है वहां वहां क्या है, पाषाणमयत्व है। मिट्टी पाषाण है तो मिलते सब पाषाणमयत्व। उदाहरण दिया विंध्यादिवत, विंध्याचल जैसा पर्वत है, तो पर्वत होने के कारण वो जैसा पाषाणमय है, उस प्रकार मेरु भी पर्वत होने के कारण वह भी पाषाणमय है। इस अनुमान के द्वारा किसकी सिद्धि की जा रही है, मेरु पर्वत में पाषाणमयत्व की सिद्धि की जा रही है। किंतु इस अनुमान का बाद हो जाता है आगम से। इत्यादि अनुमानम अपि आगमेन बाध्यत्व, आगम के द्वारा बाधित होता है। तो कौन आगम, तो आगम वेद वाक्य दिया, सवर्ण कुलगिरिराजो मेरु, सभी पर्वतों का राजा जो मेरु पर्वत, वह सवर्ण, सुवर्ण का बना हुआ है, सुवर्ण का कार्य है, सोने का है, ठीक है। तो फिर वेद कह रहा है सोने का है और अनुमान कह रहा है पाषाण का है, तो कौन किसको मानेंगे लोग, वेद को ही मानते हैं ना, क्योंकि निर्दोष होता है वेद। तो उसके द्वारा, उस वेद वाक्य के द्वारा जैसे इस अनुमान का बाद हो जाता है मेरु पाषाणमय, इस अनुमान का, उससे पाषाणमयत्व की सिद्धि नहीं हो पाती है। उसी प्रकार तत्वमसि इत्यादि आगम के द्वारा भी बाद हो जाता है उन अनुमानों का, कि जिस अनुमान के द्वारा जीव ब्रह्म का भेद सिद्ध करने के लिए प्रयास किया जाता है, उस अनुमानों का क्या होता है, बाद। इसलिए पूर्व पक्षी अब इस बात को नहीं कह सकता कि अनुमान भेद साधक अनुमान जो है उसके साथ विरोध होने के कारण तत्वमसि महावाक्य उपचार मात्र मानो, ऐसा वो कह नहीं सकता। क्यों कि तत्वमसि इत्यादि आगम वाक्य के द्वारा बाद हो रहा है, किसका, अनुमान का। लग गया जी, ये भी बात हो गई। इत्यादि आगमेन बाधितत्वात् न प्रमाणम, जैसे अनुमान कोई प्रमाण नहीं है
अर्थात पाषाणमयत्व को सिद्ध नहीं कर सकता, वहां पर भी जीव परमात्मा का भेद कोई अनुमान सिद्ध नहीं कर सकता है। लग गया जी इतना? अनुमान किया था ना कल, जीव न ईश्वर विरुद्ध धर्माश्रयत्वात्। जीव ईश्वर नहीं है क्योंकि विरुद्ध धर्म का आश्रय होने से, इत्यादि अनुमान का तेजस तिमिर वज्र लिख दिया है सबको, तो उसका क्या हो जाता है, इस आगम के द्वारा बाद हो जाता है। लग गया अर्थ? चलिए आगे मूल में, मेरु पाषाणमयत्वानुमानवत् हो गया इतना। आगे, नापि आगमांतर विरोध, मिल गए पंक्ति। तो ये जो पंक्ति आ रही है ना नापी, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं, ननु मा अस्तु अनुमानम प्रबलम, ननु मा अस्तु अनुमानम प्रबलम, अर्धविराम, भेद श्रुति तु प्रबला, भेद श्रुति तु प्रबला निर्दोषत्वात्, निर्दोषत्वात् पूर्णविराम, तद्विरोधात्, तद्विरोधात् महावाक्यस्य एव, महावाक्यस्य एव अन्यपरत्वं युक्तम्, अन्यपरत्वं युक्तम् इति अतः आह, इति अतः आह नापि आगमांतर इत्यादि। नापि आगमांतर इत्यादि हो गया। अर्थ देखिए भाई, पूर्व पक्षी बोल रहा है ठीक है कोई बात नहीं, ननु मास्तु अनुमानम प्रबलम, अनुमान प्रबल नहीं मान रहे हो आप, अनुमान का बाद मान रहे, कोई बात नहीं, किंतु भेद श्रुति तो प्रबला, क्योंकि वो श्रुति है। भेद श्रुति मतलब कौन श्रुति? द्वासुपर्णा सयुजा सकाया इत्यादि। भेद श्रुति तो प्रबला क्योंकि श्रुति है, निर्दोष होती है श्रुति। अतः उस भेद प्रतिपादक श्रुति के द्वारा बाद मान लो किसका? महावाक्य का, अर्थात उसका अर्थ अन्य है, कुछ है ऐसा कहो, ऐसा बोल रहा है पूर्व पक्षी। तद विरोधात महावाक्य से अन्य परत्वम युक्तम इति अतः, उस पर फिर कह रहे कि उस भेद श्रुति के द्वारा भी महावाक्य को अन्य परक नहीं कह सकते, इस बात को दे रहे। न अपि आगमांतर विरोध, आगमांतर द्वासुपर्णा सयुजा इत्यादि अन्य जो आगम है उसके साथ भी महावाक्य के लिए विरोध नहीं है। नापि आगमांतर विरोध, क्यों? कारण क्या बता रहे आगे देखिए, तत्पर अतत्पर वाक्ययोः, तत्पर वाक्यस्य बलवत्वेन लोक सिद्ध भेद, भेद अनुवादाद, अनुवादी क्या है? अनुवादी द्वासुपर्णा, द्वासुपर्णादि वाक्यापेक्षया उपक्रमोपसंहारादि अवगत अद्वैत तात्पर्य विशिष्टस्य तत्वमस्यादि वाक्यस्य प्रबलत्वात्। देखो भाई, दो वाक्य अपने सामने हैं, एक दोनों वेद के वाक्य है, एक भेद को बता रहा है, एक अभेद को बता रहा है। फिर दोनों में से कौन किसका बाधक होगा, ये प्रश्न। दो वाक्य कौन है? द्वासुपर्णा सयुजा सकाया, ये क्या है? भेद प्रतिपादक वाक्य है। तत्वमसि ये क्या है? अभेद प्रतिपादक वाक्य है। दोनों भी वेद के वाक्य है। अब उनमें से कौन प्रबल कौन दुर्बल होता है, उसके लिए बता रहे नियम क्या। तो वाक्य के दो प्रकार होते हैं, एक तत्पर वाक्य, एक होता है अतत्पर वाक्य। क्या जी? तत्पर वाक्य, एक होता है अतत्पर वाक्य। उन दोनों में से एक प्रबल होता है, कौन? तत्पर वाक्य, ये प्रबल होता है। अतः द्वासुपर्णा यह वाक्य अतत्पर है और तत्वमसि यह वाक्य तत्पर है, और तत्पर वाक्य प्रबल होता है। अतः तत्वमसि आदि वाक्य के द्वारा ही क्या होगा? बाध होगा। किसका? द्वासुपर्णा।
बाद होगा मतलब वो श्रुति अप्रमाण, ये बात नहीं, किंतु उसका भेद कथन में तात्पर्य नहीं है, अपितु लोक सिद्ध भेद का केवल अनुवाद कर रही है, ये उसका आशय है। ठीक है, अब ये तत्पर वाक्य और तत्पर वाक्य क्या होते हैं भाई, ये प्रश्न होगा। तो ये जो आया है पद तत्पर अतत्पर वाक्य यो हो, तो उस पर लिखते एक टिप्पणी, यस्य वाक्यस्य स्वार्थे तात्पर्यम्, स्वार्थे तात्पर्यम् तत्परम वाक्यम, तत्परम वाक्यम पूर्ण विराम कौंस में लिखे वाच्यार्थ प्रधान पूर्ण विराम कौंस बंद। नंबर 2, यस्य च स्वार्थे न तात्पर्यम्, यस्य च स्वार्थे न तात्पर्यम् तत् अतत्परम वाक्यम, अतत्परम वाक्यम कौंस में लिखिए वाच्यार्थ गौण, अर्धविराम अन्य प्रयोजनार्थ प्रधान, अन्य प्रयोजनार्थ प्रधान कौंस बंद पूर्ण विराम तत्र तत्परम वाक्यम, तत्परम वाक्यम इतरापेक्षया, इतरापेक्षया झटिति अर्थबोधकत्वात्, अर्थबोधकत्वात् प्रबलम इतरत् दुर्बलम इति भावः, इतरत् दुर्बलम इति भावः। हो गया। चलिए भाई, तत्पर वाक्य और तत्पर वाक्य क्या बात है, कौन प्रबल दुर्बल है, ये बताया इसमें। तो यस्य वाक्यस्य स्वार्थे तात्पर्यम, जिस वाक्य का स्वार्थ में अपने अर्थ में ही तात्पर्य है, उस वाक्य को कहते हैं क्या, तत्परम वाक्यम, उसको तत्पर वाक्य कहते हैं, स्वार्थ में जिसका तात्पर्य है, अर्थात वाच्यार्थ प्रदान है जिसमें। ठीक है, और आगे यस्य च स्वार्थे न तात्पर्यम, और जिस वाक्य का स्वार्थ में अपने अर्थ में तात्पर्य नहीं है, ऐसे वाक्यों को कहते अतत्परम वाक्यम, अतत्पर वाक्य कहते हैं। ठीक है, पहले में वाच्यार्थ प्रदान है तत्पर वाक्य में, और अतत्पर वाक्य में वाच्यार्थ गौण, और अन्य प्रयोजन के लिए वो वाक्य है, अन्य प्रयोजन प्रदान है, उसको कहते हैं अतत्पर वाक्य। ठीक है, अब दोनों वाक्य अपने सामने हैं, तत्वमसि द्वासुपर्णा, तत्वमसि वाक्य में सीधा सीधा तत्वमसि अभेद पद प्रतीत हो रहा है, तो वाच्यार्थ प्रदान है, अर्थात अभेद अर्थ प्रदान है। भले वो फिर तत्पद के वाच्यार्थ में, त्वम पद के वाच्यार्थ में अभेद नहीं हो पाता, बाद में लक्षणा की जाती, वो बात अलग, किंतु सीधा सीधा अभेद दिखाई दे रहा है ना, वही मुख्य है, अभेद ही बताया जा रहा है। अतः तत्वमसि वाक्य तत्पर वाक्य है, और द्वासुपर्ण ये वाक्य तत्पर नहीं है, क्योंकि उसका स्वार्थ, अपना अर्थ जो भेद है, उस भेद कथन में उसका तात्पर्य नहीं है, वो लोक प्रसिद्ध भेद का अनुवाद कर रहा है, अन्य अर्थ में उसका तात्पर्य उपासना आदि करने में तात्पर्य है। अतः द्वासुपर्ण ये वाक्य क्या हुआ, अतत्पर वाक्य हुआ।
और दोनों में कौन प्रबल होता है फिर? तो आगे लिख के दिया आपको, तत्र तत्परम वाक्यम, तत्पर जो वाक्य होता है वह वाक्य इतर अपेक्षया, मतलब अतत्पर वाक्य की अपेक्षा से क्या होता है? बलवान होता है। कौन? तत्पर वाक्य। क्यों? झटिति अर्थबोधकत्वा, झट दिशी उससे अर्थ प्रतीत होता है, क्या भेद बताया जा रहा है करके, ठीक है ना, इसलिए वो प्रबल है। और दूसरा दुर्बल है, अतत्पर वाक्य दुर्बल है। तो फिर द्वासुपर्णा और तत्वमसि, इनमें कौन प्रबल? तत्वमसि, क्योंकि वो तत्पर वाक्य है। और कौन दुर्बल? द्वासुपर्णा, क्योंकि वो अतत्पर वाक्य है। अतः आगम प्रमाण के द्वारा भी अभेद को उपचारार्थ मान नहीं सकते, अपितु अभेद ही मुख्य है। लग गई पंक्ति भाई? देखो मूल में, तत्पर अतत्पर वाक्यो, उन दोनों वाक्यों में तत्पर वाक्य से बलवत्वेन, तत्पर वाक्य बलवान होता है, बलवत्वेन लोक सिद्ध भेदानुवादी, लोक सिद्ध, लोगों में जो प्रसिद्ध है भेद, उसका अनुवाद करने वाला वाक्य द्वासुपर्णा है कि नहीं? हाँ, अनुवादी द्वासुपर्णा इत्यादि वाक्यापेक्षया, इत्यादि वाक्य की अपेक्षा से प्रबल है। कौन? तत्पर वाक्य। वही कह रहे आगे, उपक्रम उपसंहार आदि अवगत, उपक्रम उपसंहार आदियों के द्वारा अवगत निश्चित जो अद्वैत तात्पर्य विशिष्ट, अद्वैत तात्पर्य में ही बताने में जिसका तात्पर्य है, अद्वैत तात्पर्य विशिष्ट तत्वमसि आदि वाक्य से प्रबलत्वात्, तत्वमसि आदि वाक्य क्या है? प्रबल है, क्योंकि वो कैसे है? तत्पर है, ठीक है ना। ये जो आया है यहाँ पर लोक सिद्ध भेदानुवादी द्वासुपर्णा आया ना, उस पर एक टिप्पणी लिखते हैं, लोक सिद्ध भेद, लोक सिद्ध भेद अनुवादकतया, लोक सिद्ध भेद अनुवादकतया स्वार्थ तात्पर्य रहितम, स्वार्थ तात्पर्य रहितम, आगे उद्धरण चिन्ह में द्वासुपर्णा, उद्धरण चिन्ह 1, द्वासुपर्णा, आगे वाक्यम, अतः अतत्परम, अतत्परम अर्धविराम, आगे ज्ञात ज्ञापने, ज्ञात ज्ञापने अप्रामाण्यापत्ते है, अप्रामाण्यापत्ते है, तत्र शास्त्र तात्पर्य अयोगात्, शास्त्र तात्पर्य अयोगात्, पूर्ण विराम, तस्मात् तद न भेद परम, न भेद परम, पूर्ण विराम, महावाक्यम तु, महावाक्यम तु न तथा, न तथा, अर्धविराम, तदर्थस्य, तदर्थस्य जीवपरैक्यस्य, जीवपरैक्यस्य सर्वथा एव, सर्वथा एव अज्ञातत्वात्, अज्ञातत्वात्, पूर्ण विराम, तस्मात्, तस्मात् तत्र एव तस्य तात्पर्यम्, तत्र एव तस्य तात्पर्यम्, अतः महावाक्यम प्रबलम,
महावाक्यम प्रबलम तत्परत्वात्। तत्परत्वात् हो गया। देखो भैया, लोक सिद्ध भेद अनुवादकतया स्वार्थ तात्पर्य रहितम, अपने अर्थ में तात्पर्य रहित है वाक्य। कौन सा? द्वासुपर्ण। क्योंकि लोगों के मन में जो भेद पहले से बैठा हुआ है उसी का वो केवल अनुवाद कर रहा है, इसीलिए वो वाक्य हुआ द्वासुपर्ण। ये वाक्य अतत्पर, भेद में उसका तात्पर्य नहीं है। क्यों? यदि भेद में उसका तात्पर्य रहेगा तो जो भेद लोगों को पहले से पता है उसी भेद को वो वाक्य बता रहा है, तो ज्ञात ज्ञापने, जो ज्ञात है उसका ही ज्ञापन करेगा वाक्य, तो अप्रमाण हो जाएगा। अतः द्वासुपर्ण वाक्य क्या हो जाएगा फिर? अप्रमाण। इसलिए उसका भेद में तात्पर्य नहीं है। यदि भेद में ही तात्पर्य होता तो वह वाक्य भी तत्पर हो जाता, किंतु भेद में तात्पर्य नहीं है, अतः अतत्पर है। ठीक है, तो ज्ञात ज्ञापने अप्रामाण्यापत्ति। क्यों? तत्र शास्त्र तात्पर्य अयोगात्, भेद में शास्त्र का तात्पर्य नहीं है, वो पहले से है लोगों में। तस्मात् तत् न भेद परम, द्वासुपर्ण ये वाक्य भेद परक नहीं, भेद में तात्पर्य नहीं उसका, भेद बताकर उपासना आदि कुछ बताने में तात्पर्य है। ठीक है, महावाक्य में ऐसा नहीं है। महावाक्यम तो न तथा, अर्थात तदर्थस्य जीव परैक्यस्य सर्वथा एव अज्ञातत्वात्। तत्वमसि महावाक्य का अर्थ जो जीव ब्रह्म की एकता है वो सभी लोगों को पूर्ण रूप से अज्ञात है, उसी को बता रहा है। अतः तत्वमसि महावाक्य तत्पर वाक्य है। ठीक है, तो वही लिखा है, तस्मात् तत्रैव तस्य तात्पर्यम, अभेद में ही तत्वमसि महावाक्य का तात्पर्य होने के कारण इसलिए महावाक्य प्रबल है, क्योंकि वो तत्पर है। और तत्पर वाक्य प्रबल होता है, उसके द्वारा अतत्पर वाक्य का क्या हो जाता है? बाद हो जाता है। अतः तत्वमसि के द्वारा बाद होगा द्वासुपर्णा का, न कि द्वासुपर्णा इस वाक्य के द्वारा बाद होगा तत्वमसि का। लग गया पंक्ति? चलिए, ये बात हो गई भाई। तो प्रत्यक्ष, अनुमान और श्रुति, इनके बल पर भेद की सिद्धि नहीं हो सकती है। अर्थात इसका प्रमाण देकर भेद मानो और अभेद मानने वाले वाक्य को उपचार मात्र मानो, यह कहना ठीक नहीं है। इस बात को बताया अभी तक। अब आगे चलिए। न च जीव परैक्ये विरुद्ध धर्माश्रयत्व अनुपपत्ति ही। मिल गया। अब पूर्व पक्षी बोलेगा कि भाई जीव और परमात्मा इनकी आप एकता मानोगे तो विरुद्ध धर्म है दोनों में, तो विरुद्ध धर्म तो एक जगह रह नहीं सकते, और एक मानोगे तो विरुद्ध धर्म एक जगह मानने पड़ेंगे। अतः उन विरुद्ध धर्मों की क्या होगी? अनुपपत्ति होगी। अर्थात अर्थापत्ति प्रमाण के साथ विरोध आएगा, अभेद मानेंगे तो, है कि नहीं? तो अर्थापत्ति प्रमाण के साथ भी विरोध न आवे, इसलिए तत्वमसि आदि महावाक्य के द्वारा कहा हुआ जो अभेद है वो उपचार मात्र मानो, ऐसा कहना चाहता है कौन? पूर्व पक्षी। उसका खंडन कर रहे न च जीवैक्य इत्यादि से, है कि नहीं? न च जीव परैक्य विरुद्ध धर्माश्रयत्व अनुपपत्ति, न ऐसा लगाना। जीव पर च और जीव परैक्य, जीव और ब्रह्म की एकता मानने पर विरुद्ध धर्म आश्रयत्व की अनुपपत्ति न, यदि अनुपपत्ति होती तब तो भेद मानना ही पड़ता, किंतु अनुपपत्ति नहीं है। अभेद मानने पर भी उपपत्ति लग जाती है, क्योंकि अभेद मानने पर भी उपाधिकृत भेद को लेकर विरुद्ध धर्माश्रयत्व की संगति लग जाती है, ये कह रहे हैं। अब कैसे? उदाहरण देकर समझा रहे, शीतस्य इत्यादि पंक्ति के द्वारा। मिल गया ना? तो क्या पंक्ति है वो? शीतस्य एव जलस्य औपाधिक औष्ण्याश्रयत्ववत् स्वभावतः निर्गुणस्यैव जीवस्य अंतकरणादि उपाधि कर्तृत्वादि आश्रयत्व प्रतिभास उपपत्ते है। ये बता रहे, देखिए भाई, देखो भाई, शीतस्य एव, शीतस्य एव मतलब उसके ऊपर लिखिए स्वभावतः शीतस्य एव, जल स्वभावतः शीत है,
ठीक है ना। तो फिर कोई बोलेगा अरे भाई जल शीत होता है, तो ये क्यों बोल रहा है अमुक आदमी उष्ण है जल करके? तो विरुद्ध धर्म हुए, शीतत्व और औष्णत्व, और विरोधी धर्म एक जगह में रह नहीं सकते, कैसा फिर? तब उसको बताया जा रहा है उसकी संगति। शीतस्येव जलस्य औपाधिक औष्ण्याश्रयत्ववत्, औपाधिक उपाधिकृत उष्णता उसमें आ जाती है जल में भी, वो थोड़ी देर के लिए होती है, पूर्ण स्वभावता जो शीतल उसका गुण है वो उसमें आ जाता है, ठीक है ना। तो जलस्य औपाधिक औष्ण्याश्रयत्ववत्, क्या उपाधि उसमें? अग्नि का संयोग। तो अग्नि का संयोग रूप उपाधि लग गई तो उस जल में अग्नि के कणों ने प्रवेश किया तो जल उष्ण ऐसा मालूम पड़ रहा है, किंतु वस्तुतः उष्ण होता ही नहीं है। तो भी दोनों विरोधी धर्मों की संगति एक में लग रही है, स्वभावतः शीतल है, उपाधि के कारण उष्णता है। उसी प्रकार जीव और परमात्मा में जो विरुद्ध धर्म प्रतीत हो रहे, सर्वज्ञत्व अल्पज्ञत्व आदि, वो भी उपाधिकृत है। अतः विरुद्ध धर्म की संगति नहीं लगेगी, अतः भेद ही मानो, अभेद बताने वाले वाक्यों को उपचार मात्र मानो, यह पूर्व पक्षी का कहना ठीक नहीं है। वही कह रहे, उसी प्रकार ये दृष्टांत हुआ जल का। अब सिद्धांत बता रहे क्या? शीतस्येव जलस्य औपाधिक औष्ण्याश्रयत्ववत्, ये दृष्टांत हुआ। फिर आगे स्वभावतः निर्गुणस्येव जीवस्य, जीव भी कैसा है स्वभावतः? स्वाभाविक कैसा है वो? निर्गुण है, किंतु उपाधि लगने के कारण जीव भाव आ गया है कि नहीं? इसलिए उपाधि के कारण अल्पज्ञत्व आदि आ गए धर्म, किंतु वे धर्म अभेद सिद्ध करने में बाधक नहीं है, क्योंकि वे सब धर्म उपाधिकृत हैं। वही दे रहे, स्वभावतः निर्गुणस्येव जीवस्य अंतकरणादि उपाधिक अंतकरणादि जो उपाधि है उसके निमित्त से कर्तृत्वादि आश्रयत्व, कर्ता भोक्ता प्रतीत हो रहा है, अंतकरण उपाधि के धर्म प्रतीत हो रहे चैतन्य जीव में। कर्तृत्वादि आश्रयत्व प्रतिभास, प्रतिभास मतलब प्रतीति की उपपत्ति लग जाती है। हो गया जी इतना? आगे कह रहे, देखिए यदि च जलादौ औष्ण्यम आरोपितम, अब यहां से ये बात एक हो गई ना, आश्रयत्व प्रतिभास उपपत्ते है, हो गया ना। तो ये जो उपभास प्रतिभास उपपत्ति पद आया ना अंतिम का दृष्टांत में, उस पर पहले टिप्पणी लिख लेते हैं, फिर आगे का पढ़ते हैं। आगे यथा जले औष्ण्याभावे अपि तदुपाधिगतस्य औष्ण्यस्य दोषात् तत्र प्रतीतिः तथा जीवेश्वरयोः कर्तृत्वादि अभावे अपि तदुपाधिगतस्य कर्तृत्वादेः दोषात् तत्र प्रतीतिः इति भावः। ठीक, देखिए भाई अर्थ दृष्टांत समझा रहे। यथा जले औष्ण्याभावेपि, जल में उष्णता नहीं है तो भी तदुपाधिगतस्य औष्ण्यस्य, है कि नहीं, उस उपाधि में विद्यमान जो औष्ण्य है
वो दोष के कारण तत्र प्रतीति, जल में प्रतीति हो रही है। तथा ये दृष्टांत में हुआ। उसी प्रकार जीवेश्वरयो, जीव और ईश्वर में वस्तुतः कर्तृत्व वक्तृत्व है नहीं। कर्तृत्वादि अभावे भी तद उपाधिगतस्य, जीव की उपाधि में, उपाधि जो अंतकरणाधिक है उसमें विद्यमान धर्म जो कर्तृत्वाधिक है उसकी प्रतीति हो रही है। किसमें? जीव में। तद उपाधिगतस्य कर्तृत्वादे दोषात् तत्र प्रतीति ही, जीव में प्रतीति हो रही है। लग गया अर्थ? हाँ, हो गया ना भाई। अतः विरुद्ध धर्मों की अनुपपत्ति होगी, इसलिए भी भेद मानो और अभेद प्रतिपादक वाक्य को उपचार मात्र मानो, यह कहना पूर्व पक्षी का ठीक नहीं है। अब इस पर दूसरे अंग से शंका कर रहा है। क्या? यदि च जलादो औष्ण्यम आरोपितम, पूर्व पक्षी बोल रहा है कि यदि जल में औष्ण्य आरोपित है, आरोपितम, आरोपितम के ऊपर लिखिए अध्यस्तम। ठीक है, तदा, मूल में आइए, होगा ना इतना। यदि च जलादो औष्ण्यम आरोपितम तदा प्रकृति अपि तुल्यम, प्रकृति में भी तुल्य मान लो, ऐसा बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। तो प्रकृति अपि, प्रकृति अपि मतलब क्या? लिखिए उसका अर्थ, प्रकृति अपि बराबर आत्मनि अपि, आत्मनि अपि। फिर आगे प्रतीक है तुल्यम, तुल्यम का अर्थ लिखिए, तुल्यम प्रतीक है बराबर कर्तृत्वादिकम आरोपितम, कर्तृत्वादिकम आरोपितम। हो गया। अब देखिए क्या कहना चाहता है वो कहता है कि जल में जैसी उष्णता आरोपित है, अध्यस्त है, बराबर उस प्रकार तदा प्रकृति अपनी आत्मा में भी कर्तृत्वाधिक मानने पड़ेंगे। कैसे? आरोपित। सीधी बात है कि नहीं? जल में उष्णता कैसी है? आरोपित है, अध्यस्त है। उस प्रकार आत्मा में भी कर्तृत्व भोक्तृत्व जो प्रतीत हो रहा है वो भी कैसा है? आरोपित है, ऐसा मानना पड़ेगा आपको। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी है कि नहीं? तब सिद्धांति कहेंगे हाँ कोई बात नहीं, वो तो हमको माननी ही है। जल में जैसा औष्णत्व, उष्णता प्रतीत हो रही वो आरोपित है, उस प्रकार आत्मा में वस्तुता कर्तृत्व दिखाई नहीं है, प्रतीत हो रहे हैं, आरोपित है, अध्यस्त है, ये हमको तो माननी ही है। किंतु उसका इसको आधार बनाकर और शंका करनी है पूर्व पक्षी को। अतः वो आगे कह रहा है न च सिद्धांते कर्तृत्वस्य क्वचिदपि अभावात् आरोप्य प्रमाहित संस्काराभावे कथम आरोप इति वाच्यम। इति वाच्यम लग गया जी, इति वाच्यम न च वाच्यम। किंतु ये पूर्व पक्षी का कहना ठीक नहीं। कैसे? न च से देखिए, न का अन्वय वाच्यम के साथ, च और सिद्धांते, सिद्धांते वेदांत सिद्धांते। पूर्व पक्षी बोल रहा है आपके वेदांत सिद्धांत में तो क्या भाई? कर्तृत्वस्य क्वचित अपि अभावात्, है कि नहीं? कर्तृत्व कहीं पर भी वस्तु वास्तविक नहीं है, सब जगह उसका क्या है? अभाव ही है कि नहीं? तो देखो भाई, तो न सिद्धांते कर्तृत्वस्य क्वचित अपि अभावात्, मतलब कहीं पर भी वो वास्तव न होने के कारण आरोप्य प्रमाहित संस्कारा भावे, आरोप्य प्रमाहित संस्कार का अभाव होने से कथम आरोप इति वाच्यम न च वाच्यम। थोड़ा समझ लेंगे, फिर उस पर लिखते भी एक दो पंक्ति समझ लीजिए, थोड़ा उदाहरण से समझते हम लोग, ध्यान दीजिए। रज्जु पर सर्प आरोपित है कि नहीं? है ना? लेकिन रज्जु पर सर्प का ही आरोप क्यों हुआ? किसी सुवर्ण का या किसी चीज का आरोप क्यों नहीं हुआ? सर्प का ही क्यों हुआ? इसलिए कि सर्प के संस्कार जिस व्यक्ति के अंतःकरण में है उसको सर्प का अध्यास होता है। जिसके अंतःकरण में माला के संस्कार होंगे उसको माला का भ्रम होगा,
लग गया। मतलब जिसके अंतःकरण में जैसे संस्कार रहते हैं उसके अनुसार क्या होता है, अध्यास होता है, भ्रम होता है। ठीक है। अब रज्जु के ऊपर सर्प भ्रम होने के पहले है कौन, संस्कार। लेकिन वो संस्कार कहां से आए, कहीं तो सत्य सर्प उसने देखा है पहले। ठीक है। तो सत्य सर्प देखा था, उसके संस्कार उसके अंतःकरण में है। तो आरोपित जो सर्प, उस सर्प के बारे में प्रमाद ज्ञान कहीं तो उसके पहले हुआ है, यथार्थ ज्ञान हुआ है, वो संस्कार उसके चित्त में है, अतः उसको सर्प का भ्रम हुआ। इतनी बात लग गई कि नहीं। अब वैसा यहां पर कह रहा है कि कर्तृत्वादि का आरोप हो रहा है, अध्यास हो रहा है ना आत्मा में। इसका मतलब कर्तृत्वादि के संस्कार पहले, अध्यास होने के पहले अंतःकरण में चाहिए, और वो संस्कार आने के लिए कहीं तो कर्तृत्वादि सत्य देखे हुए चाहिए। लेकिन कर्तृत्वादि तो कहीं पर भी सत्य है ही नहीं है, तो उसके संस्कार ही नहीं रहेंगे। संस्कार नहीं रहेंगे तो अध्यास कैसा मानेंगे कर्तृत्वादि का। ये कहना चाहता है कौन, पूर्व पक्षी। क्योंकि अध्यास के लिए कारण होते कौन, सत्य वस्तु ज्ञानजन्य संस्कार, ऐसा समझ रहा है पूर्व पक्षी। किंतु उसको उत्तर देंगे, अरे भाई अध्यास के लिए संस्कार कारण हैं, किंतु वे संस्कार सत्य वस्तु के ज्ञान से उत्पन्न हुए चाहिए, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। सत्य वस्तु ज्ञानजन्य संस्कार अध्यास के लिए कारण नहीं है, अपितु सजातीय वस्तु ज्ञानजन्य संस्कार अध्यास के लिए कारण है। आज जो रज्जु के ऊपर सर्प का अध्यास हो रहा है उसके लिए कारण, पीछे कहीं कभी सर्प देखा होगा, हो सकता है सत्य सर्प देखा होगा, हो सकता है जादू का सर्प देखा होगा, मिथ्या। जरूरत नहीं कि सत्य सर्प देखा हुआ रहना चाहिए। मिथ्या सर्प देखा रहेगा पीछे पहले, उसके संस्कार रहेंगे तो भी हो सकता है क्या, अध्यास। ठीक है ना। तो सिद्धांति के लिए प्रश्न कर रहा है कौन, पूर्व पक्षी। किस बात को लेकर, कि सत्य वस्तु ज्ञानजन्य संस्कार चाहिए, वो तो यहां मिलेंगे नहीं, तो आप कैसा कर्तृत्वादिक का अध्यास मान रहे हो आत्मा में। किंतु उसको उत्तर दे रहे क्या अन्य शब्दों में, कि सत्य वस्तु ज्ञानजन्य संस्कार अपेक्षित नहीं है, अपितु सजातीय वस्तु ज्ञानजन्य संस्कार अध्यास के लिए अपेक्षित है। आज कर्तृत्व का अध्यास हो रहा है, क्यों, उसके पहले संस्कार थे। कहा संस्कार थे, पिछले जन्म में ऐसा ही अध्यास था, उसके लिए कारण उसके पहले जन्म का अध्यास था, वो भी अध्यास ही है, पीछे पीछे उसके संस्कार आगे आगे अध्यास के लिए कारण है, तो काम बन जा रहा है। जरूरत नहीं है कि कर्तृत्वादि का अध्यास कहीं पर सत्य ही होना चाहिए करके, ये उत्तर दिया जा रहा है। शब्दों में देखिए, अब पंक्ति में, न च सिद्धांते, सिद्धांत कर्तृत्वस्य, मिल गई पंक्ति, कर्तृत्वस्य। तो कर्तृत्वस्य इत्यादि जो आ रहा है ना, उस पर एक वाक्य लिखिए, कर्तृत्वस्य बराबर पारमार्थिक कर्तृत्वस्य। कर्तृत्व से शब्द का अर्थ लिखिए, कर्तृत्व प्रतीक है, कर्तृत्व से बराबर पारमार्थिक कर्तृत्व से। आगे पद आया क्वचित, तो उसका अर्थ लिखिए, क्वचित बराबर आत्मनि अंतःकरणे वा, आत्मनि अंतःकरणे वा अर्धविराम, आत्मनः निर्धर्मकत्वात्, आत्मनः निर्धर्मकत्वात् अर्धविराम, अंतःकरणस्य, अंतःकरणस्य अचैतन्यात्, अंतःकरणस्य अचैतन्यात्, आत्मातिरिक्तस्य सर्वस्य, आत्मातिरिक्तस्य सर्वस्य अपारमार्थिकत्वात्, अपारमार्थिकत्वात् च इति भावः। ठीक है, चलिए भाई, तो मूल में देखिए पहले क्या लिखा है, न च
सिद्धांत कर्तृत्व से क्वचिदपि अभावात, ऐसा है कि नहीं? तो कर्तृत्व मतलब पारमार्थिक कर्तृत्व का, क्वचिदपि कहीं पर भी क्या है, अभाव ही है। पारमार्थिक कर्तृत्व है ही नहीं है वास्तविक कर्तृत्व कि जिसके संस्कार रह पाएंगे, और संस्कार नहीं रहेंगे तो अध्यास कैसा होगा? और अध्यास होने के लिए, कर्तृत्व का अध्यास हो रहा है तो संस्कार चाहिए, और संस्कार होने के लिए कई तो पारमार्थिक कर्तृत्व चाहिए ना, सत्य कर्तृत्व चाहिए, किंतु उसका तो वेदांत मत में क्या है, अभाव है। कहीं पर भी पारमार्थिक कर्तृत्व है नहीं है, न आत्मा में है न अंतकरण में है। वही लिखा क्वचिदपि आत्मनि अंतकरण है, आत्मा में भी नहीं है पारमार्थिक कर्तृत्व, अंतकरण में भी नहीं है। आत्मा में क्यों नहीं है? हेतु दिया आत्मन निर्धर्मकत्वा, आत्मा कैसा है, सभी धर्मों से रहित है, तो कर्तृत्व उसमें कहां से आएगा? अंतकरण में भी नहीं हो सकता है पारमार्थिक कर्तृत्व, क्यों? अंतकरण से अचैतन्य, वो अचैतन्य मतलब जड़ है, जड़ होने के कारण उसमें भी पारमार्थिक कर्तृत्व हो ही नहीं सकता। और बोलेंगे ठीक है आत्मा में मत मानो पारमार्थिक कर्तृत्व, अंतकरण में मत मानो, और किसी जगह मानो, तब उत्तर दे रहे आत्मातिरिक्त से सर्वस्य अपारमार्थिकत्व, आत्मा को छोड़कर सब कुछ अपारमार्थिक है, मिथ्या है। उस मिथ्या वस्तुओं में, घटादि वस्तुओं में पारमार्थिक कर्तृत्व कैसे रहेगा? अर्थ कहीं पर भी नहीं रहेगा। तो सभी जगह पारमार्थिक कर्तृत्व का क्या है, अभाव है। वास्तविक सत्य कर्तृत्व का अभाव है, तो संस्कार ही नहीं मिलेंगे, तो कैसा यहाँ पर आप आत्मा में कर्तृत्व का अध्यास मान रहे हो? ऐसा पूछ रहा है कौन? पूर्व पक्षी। किनको? सिद्धांतियों को। बात समझ में आ रही कि नहीं? पंक्ति देखिए, न च सिद्धांते कर्तृत्व से क्वचिदपि, कहीं पर भी अभाव ही होने से, अभावात, अभाव होने के कारण क्या? आरोप्य अहित संस्कार अभावे, आरोप है कि नहीं, आरोप होने के लिए प्रमा संस्कार चाहिए, उसका अभाव होने से कैसा आप कर्तृत्व का अध्यास मानोगे, ये कहना चाह रहा है। तो ये जो पद आया है आगे वाला, आरोप्य प्रमाहित संस्कारा भावे, उस पर लिखते एक वाक्य, आरोप्य विषयिनी, आरोप्य विषयिनी या प्रमा, या प्रमा अर्ध तया आहितः, तया आहितः बराबर उत्पादितः, उत्पादितः यह संस्कारः, यह संस्कार तस्य अभावे, तस्य अभावे बराबर कौंस में लिखिए, आरोप्य हेतु हो, आरोप्य हेतु हो आरोप्य प्रमाहित संस्कारस्य, आरोप्य प्रमाहित, प्रमाहित संस्कारस्य अभावात् इति भावः, संस्कारस्य अभावात् इति भावः, कौंस बंद पूर्ण विराम। हो गया ना? देखो भाई पंक्ति, अच्छा सिद्धांते कर्तृत्वस्य क्वचिदपि अभावात् आरोप्य प्रमाहित संस्काराभावे, है कि नहीं? आरोप्य मतलब आरोप्य विषयिनी, जैसे आरोप्य हुआ सर्प, उस सर्प को विषय करने वाली प्रमा, कहीं पर सत्य सर्प देखा होगा, वो प्रमा है कि नहीं? उस प्रमा से आहित उत्पन्न जो संस्कार, वो कारण है रज्जु पर सर्प का अध्यास होने के लिए। उस प्रकार यहां पर आरोप्य कौन है? कर्तृत्व, है कि नहीं? उस प्रकार कर्तृत्व को विषय करने वाली जो प्रमा अन्य जगह कहीं मिलेगी क्या? क्योंकि कर्तृत्व कहीं पर भी सत्य नहीं है, तो प्रमाज्ञान कहां से होगा? ठीक है ना? तो वही लिखा, आरोप्य प्रमाहित मतलब आरोप्य विषयिनी या प्रमा, तया आहित उस प्रमा से आहित अर्थात उत्पादित जो संस्कार, उसका ही अभाव होने के कारण, थोड़े में क्या आरोप्य, आरोप करने के लिए कारण जो आरोप्य प्रमाहित, आरोप्य
वस्तु विषयक अन्यत्र जो प्रमा ज्ञान, उससे अहित जो संस्कार, उसका ही अभाव होने के कारण। ठीक है, कथम आरोप, कैसा आरोप होगा, फिर कैसा अध्यास होगा? अर्थात कर्तृत्व का अध्यास है आत्मा में, यह आपका कहना ठीक नहीं है। क्योंकि आत्मा में कर्तृत्व का अध्यास होने के लिए कहीं तो सत्य कर्तृत्व देखा हुआ रहना चाहिए, किंतु कर्तृत्व कहीं पर भी सत्य देखा हुआ मिल नहीं सकता। तो कर्तृत्व का आत्मा में आरोप है, यह आप कैसा कह पाओगे? ये उसका कहना। क्वचिदपि अभाव आरोप्य प्रमायित संस्कार अभावे, संस्कार का ही अभाव होने के कारण का ही अभाव होने के कारण कथम आरोप, कैसा आरोप होगा? इति वाच्यम न च वाच्यम, ऐसी शंका मत करो। क्यों? कि अध्यास के लिए संस्कार कारण है, किंतु हे पूर्व पक्षी, तुम जिन संस्कार को चाहता है उस प्रकार के संस्कार अध्यास के लिए कारण नहीं है। फिर कौन से संस्कार अध्यास के लिए कारण है वो बता रहा है, सिद्धांति बता रहे हैं। लाघवेन आरोप्य विषयक संस्कारत्वेन एव तस्य हेतुत्वात्, ये उत्तर दिया। लाघवेन, थोड़े में, क्या? आरोप्य विषयक संस्कार हमको चाहिए, वो अध्यास के लिए कारण है। कौन नहीं चाहिए? तो आरोप्य प्रमाहित संस्कार। ध्यान दीजिए, दो शब्द अपने पास है। पहला शब्द क्या है? आरोप्य प्रमाहित संस्कार। बोलिए, आरोप्य प्रमाहित संस्कार। ये संस्कार अध्यास के लिए कारण है। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। पूर्व पक्षी के अनुसार कौन से संस्कार अध्यास के लिए कारण है? आरोप्य प्रमाहित संस्कार। आरोप्य प्रमाहित संस्कार, इतना सब लंबा पद हो गया। बराबर, सिद्धांति कह रहे हैं ये नहीं कारण। फिर कौन? आरोप्य विषयक संस्कार कारण है। इसमें कितने पद आए? आरोप्य विषयक संस्कार, तीन ही आए। तो लघु शरीर किसका हुआ? आरोप्य विषयक संस्कार। तो अध्यास के लिए कारण कौन है? आरोप्य विषयक संस्कार कारण है। कौन नहीं है? आरोप्य प्रमाहित संस्कार कारण नहीं है, क्योंकि उसमें गौरव है। एक शब्द अधिक देना पड़ रहा है आपको, प्रमा है कि नहीं? और लाघव इसमें है, आरोप्य विषयक संस्कार, इसमें लाघव है। फिर लाभ क्या हुआ? सिद्धांति जो कह रहे अध्यास के लिए कारण संस्कार है, ऐसा मानेंगे, आरोप्य विषयक संस्कार अध्यास के लिए कारण मानेंगे, तो कर्तृत्वादि का अध्यास बन जाएगा। और पूर्व पक्षी के कहने के अनुसार अध्यास की सामग्री आरोप्य प्रमाहित संस्कार को मानेंगे, तब अध्यास नहीं हो पाएगा। ये दोनों में अंतर है। कैसे? ध्यान दीजिए, सीधा उदाहरण लीजिए। रज्जु पर सर्प का अध्यास। पूर्व पक्षी के अनुसार कैसे संस्कार चाहिए? आरोप्य, बोलते जाइए, आरोप्य प्रमाहित संस्कार। क्या? आरोप्य प्रमाहित संस्कार। हाँ, आरोप्य कौन? सर्प। उस प्रकार के सर्पों को विषय करने वाला जो प्रमा ज्ञान है कि नहीं, उससे उत्पन्न जो संस्कार, वो चाहिए अध्यास के लिए। ऐसा कहेगा, को कह रहा है कौन? पूर्व पक्षी है कि नहीं? और वेदांत मत में क्या कहा? आरोप्य विषयक संस्कार। आरोप्य कौन? सर्प। उस विषयक संस्कार पीछे के चाहिए, किंतु जरूरत नहीं कि वो ज्ञान प्रमा ही चाहिए। हो सकता है पीछे के अध्यास के संस्कार हो, वो इस अध्यास के लिए कारण बन रहे। तो पीछे के अध्यास के संस्कार आगे अध्यास के लिए कारण बन जाते हैं। अतः आज जो कर्तृत्व का अध्यास हो रहा है, उसके लिए कारण कौन? पीछे का कर्तृत्व का अध्यास के संस्कार, वो भी आरोपित ही था। आरोप्य विषयक संस्कार तो मिल गए, आरोप्य प्रमा अहित संस्कार नहीं मिलते हैं, किंतु आरोप्य विषय संस्कार मिलते हैं। दोनों का अंतर समझ में आया भाई? तो सिद्धांत के अनुसार अध्यास बनने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सिद्धांतियों ने अध्यास बनने के लिए सामग्री के रूप में क्या माना? आरोप्य विषयक संस्कार। कौन नहीं माना? आरोप्य प्रमाहित संस्कार नहीं माना, क्योंकि उसमें गौरव है, इसमें लाघव है। लगी पंक्ति? चलिए, लाघवेन आरोप्य विषय संस्कारत्वेन एव तस्य हेतुत्वात्।
तस्य हेतुत्वात्, तस्य का अर्थ लिखिए आरोप्य विषयक संस्कारस्य। आरोप्य विषयक संस्कारस्य हेतुत्वात्, लग गया इतना। चलिए, और ये जो लाघवेन पद आया है कि नहीं, उसके ऊपर एक वाक्य लिखते हैं, छोटा सा लिखते हैं, आरोप्य विषयक प्रमा संस्कारापेक्षया, आरोप्य विषयक प्रमा संस्कारापेक्षया आरोप्य विषयक संस्कारस्य, आरोप्य विषयक संस्कारस्य लघुत्वेन, लघुत्वेन हेतुत्वम् इत्यर्थः। लघुत्वेन हेतुत्वम् इत्यर्थ हो गया जी। आरोप्य विषय प्रमा संस्कार इतना बड़ा बन रहा है, इसके अपेक्षा से सीधा है आरोप्य विषय संस्कार, वो कारण है। अतः कर्तृत्वादि का अध्यास होने में कोई दिक्कत नहीं है। कहने का तात्पर्य क्या, कर्तृत्व का अध्यास जीव में हो रहा है, ईश्वर में नहीं हो रहा है, विरुद्ध धर्म की प्रतीति हो रही है, तो भी को अभेद होने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कर्तृत्वादि के सब आरोपित है, औपाधिक है। हो गया जी। अब पूर्व पक्षी बोल रहा है, देखिए आगे, न च प्राथमिक आरोपी का गति। ध्यान दीजिए भाई, कितनी बड़ी बड़ी शंका है। का गति, गति व्यवस्था, गति शब्द के ऊपर लिखिए व्यवस्था। मिल गया ना, मतलब वो क्या कर देगी, न च प्राथमिक आरोपे का गति। प्राथमिक आरोप, प्राथमिक आरोप मतलब सबसे पहला जो आरोप हुआ है उसके लिए संस्कार कहां से लाओगी, क्योंकि अभी ऊपर क्या कहा आपने, पीछे के अध्यास के संस्कार आगे अध्यास के लिए कारण है। किंतु जब सृष्टि उत्पन्न हुई, पहला अध्यास हुआ, तो उसके लिए संस्कार उसके पहले मान नहीं सकते, क्योंकि हम पहले अध्यास के बारे में बोल रहे हैं। बात समझ में आएगी नहीं? तो उसके लिए संस्कार कहां से लाओगे, ये प्रश्न है उसका। न च प्राथमिक आरोपे का गति ही, क्यों, कर्तृत्वादि अध्यास प्रवास्य, कर्तृत्वादि अध्यास प्रवाहस्य अनादित्वात्, है कि नहीं? वो पूर्व पक्षी बोल रहा है, कर्तृत्वादि का जो अध्यास है, वो अध्यास प्रवाह कैसा है, अनादि है। अच्छा, ऐसा है वो, पंक्ति कैसी लगानी है, न च प्राथमिक आरोपे का गति, प्राथमिक आरोप में कौन गति होगी, न ऐसी शंका मत करो। यहीं पर मतलब वो साक्षात पूर्व पक्षी नहीं बोल रहा है, वो पूर्व पक्षी की मन की बात स्वयं ही बोल रहे हैं सिद्धांती। कदाचित तुम बोलोगे प्राथमिक आरोप में का गति, क्या व्यवस्था करोगे, न ऐसा मत बोलो। क्यों, हेतु दिया, कर्तृत्वादि अध्यास प्रवाह से अनादित्व। कर्तृत्व भोक्तृत्व का अध्यास कैसा है, अध्यास का प्रवाह अनादि है, तो यही पहला अध्यास है, ऐसा कह ही नहीं सकते। अनादि उत्तर दे दिया है कि नहीं? इसके लिए कारण इतना ही कह सकते, इस अध्यास के लिए कारण पूर्व के संस्कार, उसके लिए उसके पूर्व के संस्कार, उसके लिए उसके पूर्व के संस्कार, ऐसे चलते जाओ, और अनादि है। जैसे उदाहरण दिया जाता है कि नहीं, वो जो होती है बगा घूमने वाली माला, राड गाड़, क्या बोलते हैं उसको, तो बांधते हैं कि नहीं, तो बांधते समय ये पहला है दूसरा है, ऐसा होने पर भी जब पूरा बांधना हो गया और वो सब पालने घूमने लगे, तो ये पहला है, ऐसा कह सकते हैं क्या, नहीं कह सकते। उस प्रकार यह संसार प्रवाह कर्तृत्वादि अध्यास का प्रवाह अनादि है, अतः यही पहला, ऐसा कह नहीं सकते। और यही पहला ऐसा कह नहीं सकते हैं, तो उसके लिए संस्कार कौन, ये प्रश्न ही नहीं उठता है। अतः ऐसा प्रश्न मत पूछो, ये उत्तर दिया, कर्तृत्वादि अध्यास प्रवाह से अनादित्वात्, है कि नहीं, मतलब यही पहला है, ऐसा अभाव होने से, ठीक है। अनादित्वात् के ऊपर लिखिए एक शब्द, इदम प्राथम्याभावात् इत्यर्थः।
हो गया ना? देखिए भाई, चलिए आगे थोड़ा इसका पूरा कर लेते हैं, चलेगा? तो कल करेंगे, ठीक है, कल करते हैं इसको लेकर, फिर आगे चलेंगे। तो या हो गया, इसका पूरा हो गया। अब आगे वो दूसरी शंका आ रही शायद, तो उसका विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।